सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। एक लंबे अंतराल के बाद आज हम फिर से इकट्ठे हुए हैं। आज हम जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। तो आप सभी का सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। वेलकम टू आवर सोशल साइंस क्लास। सामाजिक विज्ञान के 3 भाग होते हैं बच्चों, एक इतिहास, एक भूगोल और एक जो है नागरिक शास्त्र, यानी उनको 3 पुस्तकों में बांटा गया है। तो आज हम भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम जो दिया गया है जिस पुस्तक का, हमारा पर्यावरण भाग 2, यानी ये हमारा भूगोल है, हमारा पर्यावरण बुक का नाम है। एक और पुस्तक है, वो है हमारे अतीत, वो भी 2 भाग है, उसे हम इतिहास बोलेंगे। चलिए आज हम भूगोल पढ़ेंगे। तो आप सभी ने ये पुस्तक खरीदनी है, हमारा पर्यावरण भाग 2 भूगोल। बच्चों, हमारा जो प्रथम पाठ है वो है पर्यावरण। क्या आप बच्चों जानते हैं कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जहाँ से हमें पीने के लिए जल, खाने के लिए रोटी और रहने के लिए भूमि प्रदान मिली है, वो सब हमें कहाँ से मिली है? ये सब हमें पर्यावरण से ही मिली है। हमारे जीवन का आधार जो है वो पर्यावरण ही है। स्कूल की लंबी छुट्टियों के बाद खुला था। रवि स्कूल जा रहा था। उसने देखा कि स्कूल के समीप वाले मैदान में खुदाई की जा रही है। स्कूल के सारे बच्चे केवल उसी मैदान को खेला करते थे। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेकों फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। रवि को अब समझ में आ गया कि एक मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। यह जानकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे, छलकने लगे। मैदान समाप्त होने की यह बात उसने अपने सहपाठियों को बताई। प्रातः के समय प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा, देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। तो कक्षा में रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। शिक्षक ने कहा, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, यानी बच्चों जो भी आप अपने आसपास देखते हो क्या है, वो पर्यावरण ही है। रवि कहने लगा, इसका मतलब कुर्सियाँ, स्कूल जो मेज रखी जाती है, सड़कें, मेरे दोस्त खुला मतलब कोई क्या, सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ ये सब हमारे पर्यावरण के अंग है। देखो बच्चों, उसने एग्जाम्पल देके बताया, जो हमारे आसपास कूड़ा करकट मौजूद है, जो भवन है, कुर्सियाँ हैं, ये सब क्या है? पर्यावरण का ही एक भाग है। लेकिन इसमें कुछ वस्तुओं का निर्माण, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, तो इनका निर्माण जो है वो प्रकृति ने किया, ईश्वर ने करा है। लेकिन कुछ है कार, कपड़े, किताब आदि का निर्माण किसने किया बच्चों? मानव ने किया है। अब 2 छात्र मिलकर कार्य की चर्चा करेंगे। आप निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति या मानव निर्मित वस्तुओं का सूची बताइए। यानी 2 प्रकार के बच्चों वस्तु होती हैं, एक प्राकृतिक निर्मित और एक मानव निर्मित। प्रकृति से निर्मित वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो पर्वत, पहाड़ जो ईश्वर ने बनाए हैं, पर्वत, पहाड़, नदियाँ। और जो मानव निर्मित होती है, जैसे सड़कें हो गई, कपड़े हो गए, किताबें, सब मानव निर्मित हैं। तो आपने भी बच्चों कॉपी में बनाने हैं, एक मानव निर्मित और एक मुस्तफ़ा, आशा, रवि, जॉन्सी, परमजीत सभी सूची बनाने के लिए उपस्थित थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो शिक्षक ने उत्तर दिया, हमारी ज़रूरतें बदल रही हैं और समय के साथ साथ हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, इसलिए दिन रात बढ़ रही हैं। अब देखो, आपको ये देखो, यहाँ पर एक चित्र दिया गया पर्यावरण के घटक। तो एक है प्राकृतिक, एक है मानव निर्मित।
मानव निर्मित में बच्चों देखो इमारतें आ रही हैं, ठीक है, पार्क आ रहा है, पुल आ रहा है, सड़क आ रहे हैं, उद्योग आ रहे हैं, स्मारक आ रहे हैं, ठीक है। और जो प्राकृतिक हैं वो है वायुमंडल, जल, स्थल मंडल और सजीव जैव मंडल, जहाँ पर जीवन संभव है। जलमंडल, वायुमंडल, स्थल और सजीव, ये प्राकृतिक हैं। फिर उसने मानव दिया है। मानव ने धर्म, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, समुदाय, परिवार और एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति से परिवार बनेगा, परिवार समुदाय, समुदाय से धर्म, धर्म से शिक्षा, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक स्थिति बनेगी। इसीलिए इस प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन होते रहते हैं, धीरे धीरे बदलते हैं ना, और सभी उसे नष्ट कर देते हैं। कक्षा के बच्चों ने वार्तालाप से बात स्पष्ट होगी, किसी जीवित प्राणी के चारों ओर बनाए गए लाभ, वस्तु, स्थान या प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी जो है पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, किंतु मानव में मानवीय क्रियाएं, उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अजैवीय और अजीवीय क्या होती हैं? जीवीय होती हैं जो सजीव प्राणी जो सांस लेते हैं, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु, और अजीवीय होती हैं निर्जीव प्राणियों का संसार, जैसे स्थल यानी धरती। अब पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है बच्चों। वायु, भूमि, जल, जीव जंतु और पेड़ पौधे मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण सभी को पता है, एक स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल शामिल हैं। आइए इनके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे।